हम बहुत सारे रीति रिवाजों, परंपराओं, इन सभी में घिरे होते हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिक तर्क पे देखें तो कहीं ना कहीं वो तर्क हम इन परंपराओं पे या रूढ़ियों पर साबित नहीं कर पाते। तब हमारा मन बहुत ही दुविधा में भर जाता है कि जो हमारे परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, हम उनको माने या वैज्ञानिक तर्क के आधार पर इनको नकार दें। कुछ ऐसी ही दुविधा में अपने बालपन में फंसे धर्मवीर भारती और उन्होंने हमारे सामने रखा इस पाठ को, काले मेघा पानी दे। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12th हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 2 और इसके एक गद्य खंड का तीसरा और बुक का 12वां अध्याय है, जहां पर हमने देखा कि धर्मवीर भारती जी जो हैं वो अपने बचपन में किस तरीके से कुछ रिवाजों से, रीतियों से, क्योंकि उनको सारी चीजें कहीं ना कहीं अंधविश्वास लगती थी, तो उनसे वो एग्री नहीं कर पाते और अपने अंतर्द्वंद को दिखाया कि वो अपने बड़ों के स्नेह में पड़े या उनके द्वारा दिखाए गए उन रीति रिवाजों को माने। ये बहुत ही द्वंद उनको झेलना पड़ा। इस द्वंद को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया और हमने देखा भी, क्योंकि इस पार्ट का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज इसी चैप्टर के क्या करने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न दो तरीके से। सबसे पहले करेंगे हम गद्यांश आधारित प्रश्नों को। हमारे सामने एक गद्यांश दिया रहेगा और इस पर आधारित 5 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा जब हम करीबन 4 गद्यांश करेंगे और उन पे 5-5 प्रश्न करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे संपूर्ण पाठ आधारित कुछ प्रश्न। ठीक है, चलिए सबसे पहले गद्यांश। पहला गद्यांश है, दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा। अब लेखक हमारे खुद, हम धर्मवीर भारती की बात कर रहे हैं। दिवाली थी तो वो उससे जो है भाई परंपरा तरीके से हर जगह अलग अलग होता है, वो काम कर रहे थे गोवर्धन पूजा की तैयारी। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ त्योहार होते हैं उस त्योहार में होता है, झांकियां लगती हैं। ठीक है, हर छठ है तो छोटी रंगीन पुड़ियों में भूंजा भर रहा हूं। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं। तो ये होता है छोटी छोटी कुलियों में भरा जाता है हर छठ के दिन। जीजी ये सब मेरे हाथों से करवाती। अब जीजी कौन थी मैं आपको बताती है, वैसे तो हमने पाठ में पढ़ा हुआ है जीजी कि एक थी जो क्या कहते हैं, इनकी माँ की उम्र के लगभग थी, इनकी माँ नहीं थी, इनके पड़ोस में ही रहती थी, इनको बहुत मानती थी, अपने बेटे जितना मानती थी। तो वो जो कहती थी, अब वो मतलब कहते ना सारे पुण्य काम इनसे इसलिए करवाती थी ताकि सारा जितना अच्छे आशीर्वाद है भगवान के, सारे पुण्य है वो सब लेखक को मिले। तो ये सारे काम जीजी करवाती थी ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर के पानी इस गंदी मेढक मंडली पे। अब मेढक मंडली क्यों निकलती है आप सभी को पता है। तो जीजी ने बोला था भाई मेढक मंडली पे पानी फेंको, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं फेंकेंगे। तो ऐसे तो जीजी के कहने पे वो सब करते थे, लेकिन ये उन्हें पानी की बर्बादी लग रही थी, इसलिए उन्होंने मेढक मंडली पे पानी फेंकने के लिए मना कर दिया। अब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई। उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे। अब बूढ़ी थी वो, पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा था। ये सब मैं देख रहा था लेकिन मैं पानी फेंकने को तैयार नहीं था। सब कुछ देख रहा, अलग खड़ा था। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने के लिए दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। हाथ में दिए, उन्होंने बोला नहीं हमें नहीं खाना। हम अब चूंकि गुस्से थे जीजी से तो हमने साफ अलग कर दिया कि मुझे नहीं खाना। मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं, मतलब बात ही नहीं कर रहा था। पहले वे तमतमाई लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा है। तमतमाई का मतलब बहुत तेज उन्हें गुस्सा आई कि भाई मैं खाने को दे रही हूँ, ये खा नहीं रहा है। जैसे मम्मा को गुस्सा आता है उसी तरीके से हुआ। लेकिन फिर उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया, ज्यादा देर वो गुस्सा नहीं रही। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, कहते मतलब नाराज मत हो, मेरी बात। यह सब अंधविश्वास नहीं, मतलब पानी फेंकने को वो जस्टिफाई कर रही है कि ये अंधविश्वास नहीं। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे, क्योंकि भाई वो मेढक मंडली नहीं, वो तो इंद्र सेना कही जाती है। तो वहां पर मानना था भाई, आपको प्रचलित मान्यता तो पता थी कि भाई इंद्र सेना पानी मांगने निकली, अगर हम इनको पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें कैसे पानी देंगे।
मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्ध चढ़ाते हैं। अर्ध मतलब पानी चढ़ाना, जैसे आप सूरज को बोलते हो ना अर्ध चढ़ाना, ये क्या होता है, पानी को अर्ध चढ़ाना, पानी का अर्ध चढ़ाना। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया। अब इस बात के लिए वो तर्क क्या दे रही है कि भाई अगर हम जो चीज पाना चाहते हैं पहले हमें उसका दान करना है, जब हम दान करेंगे तभी हमको मिला। जैसे हम लोग को पैसा चाहिए तो हम लोग गरीबों में पैसा दान देते हैं कि नहीं देते, देते हैं ना, क्यों, क्योंकि भाई हमें और पैसा चाहिए। तो उसी तरीके से उन्होंने क्या कहा कि भाई ये हम पानी दान दे रहे हैं तभी हमको पानी मिलेगा। अब इस पर 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, जीजी लेखक से क्या काम करवाती थी। दिवाली है तो गोबर की कौड़ियां और गोवर्धन और सतिया बनाना, बिल्कुल सही है। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन तक झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटना, बिल्कुल सही है। हरछठ है तो छोटी रंगीन कुड़ियों में भुंजा भरना, तो सही है, तो यहाँ लगाएंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, जीजी लेखक से सभी धार्मिक काम क्यों करवाती थी। क्योंकि वो चाहती थी कि सारा पुण्य लेखक को मिले, ताकि लेखक को ही पुण्य मिले। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पानी डालते समय जीजी की क्या हालत थी। उनके पैर डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, इस तरीके से ना था। जीजी लेखक की मदद के लिए पुकार रही थी। जीजी जल्दी दौड़ते हुए पानी लाई। जीजी की आंखों में खुशी थी। जीजी के हाथ कांप रहे थे और बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, तो सही क्या होगा, नंबर 4। जीजी ने नाराज लेखक को मनाने के लिए क्या कहा। यह सब अंधविश्वास नहीं है, हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं, यह पानी का अर्ध चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त सभी। ये सारी बातें उन्होंने कही थी। नेक्स्ट आते हैं, जीजी ने लेखक को दान के पक्ष में क्या तर्क दिए। क्या दिया है, ऋषि मुनियों ने बोला है कि दान को सर्वोपरि बताया है ना। देखते हैं, जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे, सही कहा। ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, ये भी सही है। यदि हम इंद्रसेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें कैसे पानी देंगे। तो दान के तर्क में उन्होंने क्या तर्क दिया था, हमें बताइए। क्या दिया गया है कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। वैसे तो ये सारी बातें उन्होंने बोली, लेकिन दान के पक्ष में क्या तर्क दे रही थी। अब उन्होंने देखे दान के लिए उन्होंने सिर्फ ये बात बोली, लेकिन जब हम पक्ष में तर्क आते हैं तो ये सारे तर्क उन्होंने दिए थे कि नहीं दिए थे। तो जो चीज हम पाना चाहते हैं उसे दान देंगे तभी हमें मिलेगी। इंद्रसेना को हम पानी दान दे रहे हैं ताकि इंद्र भगवान हमें पानी दे, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आ गए, अब हम दूसरा गद्यांश। क्या दिया है, हाथ पांव बदन मुंह पेट सब गंदा कीचड़ मल कर फिर हांक लगाते। कौन, इंद्रसेना। इंद्रसेना जब निकलती थी पानी लेने तो कैसे कीचड़ से लथपथ रहती थी, और क्या बोलती, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते, क्या बोलते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से भुन भुन कर त्राहिमाई कर रहे थे। मतलब चारों तरफ इतनी गर्मी थी कि लोग गर्मी से परेशान थे, और ये सब पानी से खेल के कीचड़ में लथपथ थे। जेठ में के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका था। जेठ मास में जो सबसे तपते हुए दिन होते हैं 10, उसे 10 तपा कहते हैं, वो भी बीत चुका। आषाढ़ महीने का पखवाड़ा यानी कि 15 दिन बीत चुके थे, पर क्षितिज पर कहीं का बादल की रेखा भी नहीं दिखती थी, यानी कि कहीं एक बादल नहीं दिख रहा था आसमान में। कुएं सूखने लगते, नालों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को। ठीक है, नलों में पानी बहुत कम आता था और आता भी तो बहुत कम, मानो खौलता हुआ पानी, एकदम गरम गरम। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती। शहर में तो नलों में पानी बहुत कम ही आ रहा था और गांव में और हालत खराब। जहां जुताई होनी थी वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती है, क्योंकि भाई पानी नहीं मिल रहा तो पत्थर तो हो जाएगी। फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। इतनी गर्म हवा कि बेचारा आदमी भी ना चल पाए, वो गिर जाए।
ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, यानी कि जितने जानवर थे वो सभी प्यास के मारे मर रहे थे। बैल, बकरियां, गाय, भैंस, जो भी घर में पाली जाती है वो ढोर ढंगर। लेकिन बारिश का कहीं निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, यानी कि बहुत तरीके के पूजा विधान पाठ होते हैं ना भाई वर्षा को आकर्षित करने के लिए, वो सब कुछ हुआ। अब जब कुछ नहीं होता तो अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना, यानी कि छोटे छोटे बच्चों की सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बनाकर कीचड़ से लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया। अब ये छोटी जो बच्चों की सेना निकलती वो क्या करती, वो भगवान इंद्र से पानी बरसाने की गुहार करती। अब वो इंद्र से बरसाए क्यों, क्योंकि भाई खुद पानी मांगे, तो ये पानी मांगने घर घर निकलती और सब इन पर लोटा लोटा भर, बाल्टी बाल्टी भर पानी फेंकते। अब इन पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बच्चों का झुंड बादलों से क्या प्रार्थना करते थे? छाया करने की, पानी बरसाने की, बिजली गिराने की, वहां से चले जाने की। तो कहीं क्या था, पानी बरसाने की। नेक्स्ट आते हैं, बारिश ना होने से क्या परेशानियां आ खड़ी हुई थी? हर जगह लोग गर्मी से भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते थे। बिल्कुल सही है। कुएं सूखने लगते थे, खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती। उपरोक्त सभी, तो ये सभी कुछ हो रहा था, उपरोक्त सभी पे लगाएंगे। नेक्स्ट है, गांव के लोग क्यों परेशान थे? क्या कारण था? जब आषाढ़ के 15 दिन बीत चुके थे तथा बादलों का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए लोग परेशान थे, पानी नहीं बरस रहा था। और देखते हैं, जब आषाढ़ के 15 दिन बीत चुकने पर बारिश नहीं रुकती है, ऐसा तो नहीं था। जब बादल लगातार 15 दिनों तक बरसते रहते, नहीं। जब बारिश के कारण गांव के लोगों की फसलें खराब हो जाया करती थी। तो सही यहाँ पर होगा नंबर 1, यानी कि आषाढ़ महीने के 15 दिन बीत जाने के बाद भी बादलों का नामो निशान नहीं। नेक्स्ट आते हैं, गांव वाले बारिश ना होने पर हार कर क्या उपाय करते थे? बारिश के देवता इंद्र से प्रार्थना करते थे। वे कहीं पूजा पाठ करते तो कहीं कथा कीर्तन करते थे। बिल्कुल सही। इंद्र सेना से कीचड़ व पानी से लथपथ होकर वर्षा के लिए गुहार लगवाते थे। उपरोक्त सभी, तो गांव वाले बारिश ना होने पर हार कर क्या, ये सारे उपाय करते थे। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, उपर्युक्त सभी। तो ये ध्यान दीजिएगा ना कि भाई एक उपाय के लिए नहीं पूछा गया, यहाँ पर सारे उपायों के लिए पूछा गया है, तो इसलिए हम लगा देंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, लेखक को सब कुछ देखकर सारा जीवन किस पर आकर टिका लगता था? किस पे टिका? पानी पे टिका लगता था, है ना। तो क्या है, पानी की आशा पर टिका लगता था। सबके जीवन की बस एक ही आशा, बारिश हो जाए, है ना। चलिए अब हम आ गए गद्यांश संख्या 3 पे। जरा इसको ध्यान से पढ़ते हैं कि भाई इसमें क्या दिया गया। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख के आया, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। तो अब यहाँ पर जीजी जो है वो लेखक को समझा रही थी, क्योंकि लेखक नाराज थे, समझा रही थी ना। पहले वाले गद्यांश में हमने देखा था। अब वो कहते भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, मैंने तो मदरसे का मुंह तक नहीं देखा, मतलब मैं पूरी तरह अनपढ़ हूं। पर एक बात देखिए, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 से अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में की कारियां बनाकर फेंक देता है। यानी कि अगर हमें ये चाहिए कि हमें अच्छा गेहूं मिले, गेहूं की अच्छी पैदावार हो, तो किसान क्या करता है, अपने पास से अच्छा गेहूं लेता है 5 से, मतलब अब वो चाहता है कि मेरे पास कुंटलों में गेहूं हो, तो पहले कुछ सेर गेहूं लेता है, फेंक देता है। उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे के समय हम अपने घर से पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। हम गेहूं की बुआई की तरह पानी की बुआई कर रहे हैं। ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बे, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आएगी। अब ये दीदी का दूसरा तर्क था। पहला तर्क कौन सा था कि भाई दान को सर्व हो गए। दूसरा तर्क इन्होंने बताया जिस तरीके से किसान बुआई करते हैं उस तरीके से हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 8 करके लौट आएंगे। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि जैसी राजा होगा वैसी प्रजा होगी। फिर यही सच नहीं है
सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि जैसा राजा हो वैसी प्रजा हो, लेकिन ये भी ऐसा भी हो सकता है कि जैसी प्रजा हो वैसा राजा हो, है ना। यानी कि हम प्रजा हैं भगवान इंद्र की, अब हम पानी दान दे रहे हैं तो राजा भी देखे तो राजा भी हमको पानी दे। यही तो गांधी जी महाराज कहते थे। गांधी जी महाराज मतलब महात्मा गांधी, ठीक है। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी ही महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। तो इनका बेटा जो है वो आंदोलन में रहा होगा तो पुलिस अंग्रेजों ने मारा होगा, तब से वो गांधी जी की बात करती। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए पर ज्यों की त्यों मन में दर्ज है। यानी कि जब लेखक छोटे थे तब ये सारी चीजें उनके साथ हुई थी, आज जब वो कहानी ये लिख रहे हैं तब से उस घटना को आज तक 50 साल हो चुके। ये हम जब आपको पढ़ा रहे तब 50 ही, जब लेखक की कहानी लिख रहे थे तब 50 साल हुए थे, ठीक है। कभी कभी कैसे संदर्भों में ये बात मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या हैं और मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं। यानी कि हम अपने देश के लिए हम अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते, लेकिन हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हम ये मांगे करते रहते हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं। अपने देश के लिए हम कुछ त्याग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, हम ऐसा तो कुछ करते ही नहीं। ये बात अब इनको कैसे हुई, जीजी की बात पे याद आई। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। कहने का मतलब क्या है कि हम ही सारी चीजें पाले, ये एकमात्र जो है हमारा स्वार्थ रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। भाई आजकल भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बातें अगर कुछ लोगों के बीच हो रही हो तो देखो करप्शन की बात जरूर उठती है। पर क्या कभी हमने जांचा कि अपने स्तर पर अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन गए? यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार के अंग। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, यानी कि सरकारी जो सुविधाएं होती हैं सरकार द्वारा बहुत लागू करी जाती है। सरकार क्या है, काले मेघा, दल के दल उबलना का मतलब वो सुविधाएं देते हैं। पानी झमाझम बरसता है, यानी कि उन सुविधाओं को रिलीज भी बहुत अच्छे से किया जाता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती। कहने का मतलब क्या है कि वो सुविधाएं जिस वर्ग तक पहुंचनी चाहिए उसके बीच भ्रष्टाचार वाले लोग जो लगे रहते हैं वो सारी सुविधाओं को अपने पास रख लेते हैं, और बेचारा जिनको सुविधाएं मिलनी चाहिए जिस वर्ग को, उनकी जो है गगरी उनकी झोली में कुछ नहीं आती और बैल प्यासे रह जाते, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? कहने का मतलब क्या है, भ्रष्टाचार के कारण जरूरतमंदों तक उन सुविधाओं वो सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। तो जीजी की बात से इन्होंने आज प्रेजेंट समय में भ्रष्टाचार को भी कनेक्ट करके बताया है। चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। जीजी अपनी बात को सही साबित करने के लिए लेखक को क्या तर्क देती है? क्या दिया है, खेत की बुआई का, पानी की बुआई का, कीचड़ की बुआई को या आचरण। तो क्या तर्क दिया उन्होंने, खेत में बुआई का तर्क दिया था। जैसे खेत में किसान गेहूं के बीज जाकर बुआई करता है वैसे हम पानी की बुआई कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, लेखक को समझाने के लिए जीजी पानी की बुआई के संबंध में क्या बात बताती है? क्या बात बताई उन्होंने? पहला ऑप्शन है, यह जो सूखे के समय हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह पानी की बुआई है। ये बात उन्होंने सही कही। नेक्स्ट, ये पानी गली में बोएंगे तो शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। हम बीज बनाकर पानी देते हैं फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। तो ये सारे तर्क उन्होंने दिए थे, सारी बातें बताई थी, तो हमने क्या लिखा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, लेखक के मन को कौन सी बात कचोट रही थी? आज हम देश के लिए करते क्या है? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं। बिल्कुल सही। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य बन गया है। तो ये सारी बातें उन्हें कहीं ना कहीं कचोट रही थी, तो हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, हम चटकारे लेकर किसकी बातें करते हैं? किसकी बातें करते हैं? धर्म, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास या संस्कृति। तो हम किसकी बात करते हैं? भ्रष्टाचार की, करप्शन की बातें हम कहीं पे भी देखिए, चार मंडली बैठी होगी तो भ्रष्टाचार का एक टॉपिक तो उठना जरूरी है। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? आपके विचार से यह स्थिति कब बदल सकती है? अब आपसे पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं। जब समाज और सरकार में इसे बदलने की दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत हो। बात सही है, आते हैं।
जब समाज और सरकार में स्वार्थ समाप्त हो जाए, ये भी सही है। जब समाज और सरकार भ्रष्टाचार से दूरी बना ले, बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। जब ये सारी चीजें होंगी तब कहीं ना कहीं जाकर ये स्थितियां बदल सकती। चलिए अब हम आगे गद्यांश संख्या 4 पर। यहाँ क्या दिया गया है, उन लोगों के 2 नाम थे। किसकी, उन लोगों की बात कर रहे हैं हम, जो मेढक मंडली निकलती थी इंद्र सेना, उसकी बात कर रहे हैं। क्या है, इंद्र सेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, इंद्र सेना और कहा मेढक मंडली, ये नाम बिल्कुल विपरीत है कि नहीं, बिल्कुल। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेढक, वो उन्हें कहते थे मेढक मंडली। अब मेढक क्या होता है, मेढक से सभी उनकी टर्र टर्र से आवाज से गुस्सा आती, कीचड़ में कूदते रहते हैं, इसीलिए जो लोग इन सारी हरकतों से चिढ़ते थे वो इस मंडली को क्या कहते थे, मेढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों में होती थी, क्या होती, सॉरी, गालियों से होती थी, यानी कि जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे वो उन्हें गालियां देते थे। वे होते थे 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के। तो कहां से 10-12 साल से लेकर 16-18 साल के लड़के हुआ करते थे इस मेढक मंडली में। सांवला नंगा बदन, सिर्फ नंगा बदन, सिर्फ लंगोट बांधे थे, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी बांधे होते थे। एक जगह इकट्ठा होते थे, पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जब ये सारे लड़के इकट्ठा होते तो क्या बोलते, गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते, स्त्रियां और लड़कियां बारजे से झांकने लगती, यानी कि अपनी खिड़कियों से, बालकनियों से, सब जगह से लड़कियां झांकना शुरू करती थी। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती। अब उछलते कूदते हुए क्या कहती, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो ये गाना वो गाते हुए निकलते थे। 5 प्रश्न। पहला है, मंडली को इंद्र सेना कौन पुकारते थे। अब मंडली को इंद्र सेना कौन, जो मानते थे इस मंडली पर पानी फेंकने से बारिश हो जाएगी, बिल्कुल सही। जो उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे, नहीं, वो तो मेढक मंडली कहते थे। जो इंद्र भगवान को मानते थे, नहीं। जो जीजी के कहे अनुसार काम करते थे, सही क्या था, जो मानते थे कि इस मंडली पर पानी फेंकने से बारिश हो जाएगी, वो इस सेना को इंद्र सेना कहा करते थे। मेढक मंडली को मेढक मंडली कौन पुकारते थे, जो लोग इनकी इन हरकतों से चिढ़ते थे, सिंपल सी चीज, जो उनके के कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे। तो सेकंड पे लगा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मंडली को मेढक मंडली क्यों पुकारा जाता था। उनके नग्न स्वरूप शरीर के कारण, मेढक नग्न होता है। उनके शोर शराबे के कारण मेढक टर्र टर्र करता है। उनकी उछल कूद के कारण मेढक भी देखो इधर से उधर जंप करता रहता है। तो हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। मेढक मंडली में कैसे लड़के होते थे, 10-12 साल से लेकर 16-18 साल के बच्चे, 17-18 साल के, है ना। 10-12 से 16-18 वर्ष तक के बच्चे, जिनका रंग सांवला होता था, बिल्कुल सही। जो वस्त्र के नाम पर सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी पहनते थे। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। इस तरीके सभी लड़के होते थे, है ना। गुड़धानी का आश्रय क्या है, गुड़धानी का मतलब होता है अनाज। भाई पानी दे गुड़धानी दे, तो सीधे मतलब है पानी बरसेगा, खेतों में पानी जाएगा तो उससे अनाज उपजेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुड़धानी से तात्पर्य क्या है, अनाज से। काले में, अच्छा ठीक है, यहाँ पर अब हमारे खत्म हो गए गद्यांश आधारित प्रश्न। अभी तक हमने 4 गद्यांश देखे, उन पर आधारित 5-5 प्रश्नों को देखा। अब हम आ गए हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। ठीक है, संपूर्ण पाठ यानी कि पूरे पाठ में, क्योंकि हमने तो सिर्फ 4 गद्यांश रखे हैं, अभी बहुत सारी, तो चैप्टर में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए। ठीक है, काले मेघा पानी दे में किसके बीच संघर्ष दिखाया गया है, प्रचलित आत्म कथाओं और विश्वास के बीच, लोगों और इंद्र भगवान के बीच, प्रचलित विश्वास और विज्ञान के बीच, लेखक और साधारण लोगों के बीच। तो किसके बीच दिखाया गया है, वो है प्रचलित विश्वास और विज्ञान के बीच। कि भाई हम, ये लोगों का विश्वास है लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है, इसको लेकर द्वंद्व दिखाया गया है। लड़कों ने अपनी टोली का नाम इंद्रसेना क्यों रखा,
क्योंकि वो इंद्र भगवान के लिए पानी मांग रहे थे। मे बी रीजन ये, ऑप्शन देख लेते हैं। बादलों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, या सेना को प्रसन्न करने के लिए? तो सिंपल बात है, उन्होंने इंद्र सेना क्यों रखा? क्योंकि वो इंद्र भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे। जीजी ने पानी की बुआई किसे कहा? अब वो पानी की बुआई किसको बोल रहे हैं? खेतों पर पानी फेंके जाने को, कीचड़ पर पानी फेंके जाने को, इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को, या आषाढ़ में फसलों पर पानी फेंके जाने को? तो इन्होंने किसको बोला है पानी की बुआई? वो है इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने। चलिए, लेखक बचपन से ही किससे प्रभावित था? सांस्कृतिक समाज से, शिक्षित समाज से, अपने आसपास के समाज से, या आर्य समाज से? तो वो आर्य समाज के मंत्री भी थे, तो किससे प्रभावित थे? वो आर्य समाज से। जीजी के अनुसार ऋषि मुनि क्या कह गए? अब उन्होंने तर्क दिया था ना, जब लेखक जो है गुस्सा हो गए थे तो वो तर्क दे रहे थे, ऋषि मुनियों का भी उदाहरण उन्होंने दिया था। ऑप्शन देखिए, जितना दान करोगे देवता तुम्हें उसका 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। जितना धन इकट्ठा करोगे देवता तुम्हें उसका 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। केवल 2 सही है, पहला दूसरा सही। तो सही क्या है? पहला वाला सही। क्या ना, जितना दान करोगे देवता तुम्हें उसका 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे, ऐसा ऋषि मुनि कह गए। जीजी के अनुसार किस वस्तु का दान अधिक महत्वपूर्ण होता है? हम जिस चीज को पाना चाहते हैं उसी चीज का दान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो वस्तुएं हमारे पास कम हो और जिसकी हमें भी जरूरत हो, ठीक है, हमारे पास कम हो और उसे हमकी भी जरूरत हो, उसी चीज का दान जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, तो हम यहाँ लगा देंगे नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, लेखक और जीजी की बातों को कितने वर्ष पूरे हो गए? तो क्या बोल रहे थे इस बात को? कितने? 50 वर्ष पूरे हो गए, है ना। 50 वर्ष लेखक जब लिख रहे हैं तब तक उस घटना को 50 वर्ष हो चुके थे। जेठ महीने के सबसे गर्म समय को क्या पुकारा जाता है? 10 तप्पा। क्या कहते हैं? 10 तप्पा। तो यहाँ पर लगाएंगे आपका नंबर 4। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा उनको ध्यान देते हुए चलिए कि किसको क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ तो सारी चीजें आपको क्लियर करते हुए चलती हूँ। हाँ, नेक्स्ट आते हैं, लेखक के हाथों जीजी पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? क्योंकि वो चाहती थी कि इन अनुष्ठानों से मिलने वाला जितना पुण्य है वो सिर्फ और सिर्फ लेखक को लगे, है ना। लेखक को भगवान पर विश्वास दिलाने के लिए, लेखक के कल्याण के लिए, लेखक के भविष्य के लिए, लेखक को उन पर विश्वास कराने के लिए। तो क्या होता था? लेखक के कल्याण के लिए। नेक्स्ट आते हैं, लेखक को क्या बात बुरी लगती थी? पानी की बर्बादी, सूखे में पानी की बर्बादी, सूखे में भोजन की बर्बादी, या फसलों की बर्बादी। चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है और उसमें भी हम लोग पानी फेंक रहे हैं इंद्रसेना पे, तो पानी की बर्बादी कर रहे हैं। तो उन्हें ये बात सबसे बुरी लगती थी, सूखे में पानी की बर्बादी। तो ये रहा हमारा क्लास 12 का गद्यखंड का 3रा अध्याय और पुस्तक का 12वां अध्याय, जिसके हमने आज किए बहुविकल्पीय प्रश्न। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मैं सारी चीजें समझ में आ गई हूँ। ठीक है, बस इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते रहिए, हम धीरे धीरे सारी चीजें आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अब आपको अगर कोई भी चीज के बारे में पूछना है, जानना है, कुछ भी है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आप इसका फायदा उठा रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताइए, अपने कजन्स को बताइए। ठीक है, रही बात आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप मुझे जो है टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, तो जिस भी चैप्टर के हैं मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल तो है ही, जहां पर आप इन वीडियोस की लिंक्स वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं दोबारा फिर से अगले अध्याय के साथ में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।